नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो आजकल मेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपने डे टू डे के काम भी नहीं कर पाते हैं। बीमारी का नाम है वेरिकोसील। आपने सुना होगा वेरिकोसील का नाम। जनरली वेरिकोसील के बारे में उन पेशेंट को ज़्यादा पता होता है जिनको बीमारी हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में पेशेंट को आइडिया ही नहीं होता कि वेरिकोसील बीमारी क्या है, क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या है। तो आज मैं वेरिकोसील के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ताकि अगर आपको नहीं पता और आपके बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप टाइम पे पता कर सको कि हाँ सर, मुझे वेरिकोसील है या नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेरिकोसील क्या है, तो वेरिकोसील आपके अंडकोश की बीमारी है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता, यानी कि जो ब्लड आपके वेन्स के थ्रू अपर बॉडी में जाता है वो वेन्स में वॉल्व होती है जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। अब वेरिकोसील में क्या होता है, वो वॉल्व्स वीक हो जाती हैं और सारा का सारा खून आपके टेस्टिस के ऊपर वाली साइड में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए जब भी आप अपने टेस्टिस के अपर पार्ट में हाथ लगाते होगे आपको गुच्छा जैसा लगता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो करती है और उसको बैक फ्लो रोकने के लिए वॉल्व्स होते हैं। लेकिन वेरिकोसील में जब वॉल्व्स डैमेज हो जाते हैं तो खून एक जगह आपका इकट्ठा हो जाता है। अब बात करते हैं कि वेरिकोसील के सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे पता करें कि वेरिकोसील है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जब आप अपने टेस्टिकल पे हाथ लगाते हैं तो वहाँ गुच्छा जैसा फील होता है। ये सबसे मेन सिम्टम है आपके वेरिकोसील का। वहीं पेशेंट को पेन भी होता है। आपने कई बार नोट किया होगा जिनको वेरिकोसील की दिक्कत है कि हाँ सर, टेस्टिस में दर्द हो रहा है, और ये दर्द बहुत बार रेडिएट करता है आपके थाइस की तरफ या फिर लोअर एब्डोमेन की तरफ। और ये दर्द बढ़ता कब है, जब आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या फिर कोई भारी सामान उठा लेते हैं, तो उन पेशेंट में ये दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट में लटकन की भी शिकायत होती है, यानी कि हैंगिंग की प्रॉब्लम होती है, साथ में डिस्कम्फर्टनेस भी होती है। ये तो बात हो गई वेरिकोसील के सिम्टम्स की। लेकिन आप में से बहुत सारे पेशेंट के मन में अभी भी डाउट होगा कि सर, कुछ सिम्टम्स मेरे प्रेजेंट हैं, कुछ एब्सेंट है, तो कैसे पता करें कि वेरिकोसील की दिक्कत है या नहीं है। तो इसके लिए आप छोटा सा एक टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट का नाम है अल्ट्रासाउंड ऑफ स्क्रोटम। उससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या नहीं है। अब ये बात हो गई कि वेरिकोसील के सिम्टम्स क्या होते हैं, वेरिकोसील क्या होता है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर, वेरिकोसील की बीमारी होती क्यों है, क्या रीज़न है कि बीमारी मुझे हो गई, या फिर जिन पेशेंट को नहीं हुई तो वो कैसे पता लगा सकते हैं, या क्या ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से फ्यूचर में ये बीमारी ना हो। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो। अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो आप अपने कब्ज़ की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करिए। आप खाली पेट में गर्म पानी पी सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है 70 to 80% पेशेंट में वेरिकोसील होने का मेन रीज़न कब्ज़ ही होता है। इसके साथ साथ अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां आपको भारी सामान उठाना पड़ता है या फिर ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, तो ऐसे केस में आप एक काम करिए कि आप टेस्टिकुलर या स्क्रोटल सपोर्टर आता है उसको पहन के रखिए। उससे ये होगा कि आपके लोअर एब्डोमेन पे जो प्रेशर पड़ता है भारी सामान उठाने की वजह से, वो एग्जैक्टली रेडिएट करता है टेस्टिस की तरफ। तो जब आप सपोर्टर पहनते हैं तो आपके टेस्टिकल को सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से आपके वेरिकोसील की बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। इसके साथ साथ अगर आप बाइक चलाते हैं या फिर आप जिम जाते हैं, वहाँ पे भारी सामान उठा रहे हैं, 100-150 kg वेट उठा रहे हैं, तो इसको भी बंद करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी वेरिकोसील की दिक्कत होती है। अब अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं कि सर, मैंने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, मेरा माइल्ड वेरिकोसील आया है या ग्रेड 1 वेरिकोसील आया है, डॉक्टर ने बोला है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन लो, जो मैं पेन किलर दे रहा हूँ, उसके बाद आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एलोपैथी में वेरिकोसील के लिए सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है। और आपकी बीमारी जब स्टार्टिंग में आपको पता चलती है तो मेरा तो यही मानना है कि आप स्टार्टिंग में ही अपना ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और इस वजह से अदर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है स्पर्म काउंट का कम होना, यानी कि जब आपकी शादी होगी तो आप
आपकी वाइफ बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपका स्पर्म काउंट कम है। इसके साथ साथ एक और दिक्कत आती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, यानी कि आपके लिंग में प्रॉपर तनाव नहीं आता, और ये सब का मेन रीज़न जो है वो वेरिकोसील ही है। तो आप में से जितने लोगों को वेरिकोसील की दिक्कत है या आपने टेस्ट करा रखा है, आपके पास टेस्ट रिपोर्ट है, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से शेयर कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दे रखा है आप इस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।